नमस्ते फ्रेंड्स। घर चाहे खुद का हो या किराए का, उसे सजाकर संवार कर रखना हम सभी होम मेकर्स को पसंद होता है। और हम सभी अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगाते हैं कि हमारा घर सुंदर दिखे, ऑर्गेनाइज रहे और सारी चीज़ें बिल्कुल उनकी सही जगह पर रहें। और इसके लिए हम हमेशा सुबह से लेकर शाम तक कोशिश में लगी रहती हैं। हम कई सारे रूटीन्स फॉलो करते हैं ताकि हमारे घर के सारे काम समय पर होते रहें और हमारा घर भी व्यवस्थित रहे। घर को ऑर्गेनाइज रखना इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये एक बड़ा टास्क ज़रूर हो सकता है अगर हम चीज़ों के लिए उनकी सही जगह ना बनाएं। घर के जितने भी सामान हैं, अगर उनके लिए हमने एक सही जगह बना कर रखी है तो हमारा घर बड़ी ही आसानी से ऑर्गेनाइज रहेगा। इस तरह के पतले ब्लैंकेट हम डेली यूज़ करते हैं, पर उन्हें रखने के लिए अगर आपके पास प्रॉपर जगह नहीं है, या आप चाहते हैं कि ये इधर उधर बिखरे हुए ना नज़र आएं, तो आप इन्हें एक किसी भी अच्छे कुशन कवर में इस तरीके से पैक कर दीजिए और इसे अपने बेड में साइड में सजा कर रख दीजिए। आपका बेड भी सुंदर लगेगा और ये ऑर्गेनाइज भी हो जाएंगे। इस तरह के पुराने कुशन कवर हम सभी के घर में होते हैं जो हम यूज़ नहीं करते, तो आज मैं इसे यूज़ करने जा रही हूँ एज अ क्लॉथ ऑर्गेनाइज़र। हम मार्केट से ढेर सारे कपड़ों को रखने के लिए ऑर्गेनाइज़र परचेस करते रहते हैं। मार्केट से परचेस करने से बेहतर है कि घर में रखे हुए ऐसे सामानों को ही हम एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर लें। हमारे पास ऐसी साड़ियाँ भी होती हैं जिनमें ज़री लगी हुई होती है, तो अगर ज़री वाली साड़ियों को आप पॉलीथीन के ऑर्गेनाइज़र में या प्लास्टिक के ऑर्गेनाइज़र में रखते हैं तो कुछ समय के बाद उनकी ज़री ख़राब हो जाती है। और इस तरह के जो कुशन कवर होते हैं, इनमें अंदर की तरफ कॉटन की लाइनिंग लगी हुई होती है, तो इस तरह के कुशन कवर को हम एज अ साड़ी ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं और हमारी साड़ियाँ इसमें जल्दी ख़राब भी नहीं होंगी। देखने में भी ये काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं और जब हम इसमें साड़ियाँ रखते हैं तो इसमें एक साथ 2 से 3 साड़ियाँ बड़ी ही आसानी से आ जाती हैं। तो ऑर्गेनाइज़र परचेस करने में पैसे वेस्ट करने से बेहतर है कि घर में रखी हुई चीज़ों को ज़रूर चेक करिए, शायद उनमें से कोई एक सामान आपके लिए यूज़फुल हो जाए और आप उसे एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकें। बेडरूम एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है, पर सबसे ज़्यादा बिखरा हुआ कमरा भी यही है। हम सभी के साथ ऐसा होता है कि हमारा बेडरूम सबसे ज़्यादा बिखरता है। इसलिए जब भी समय मिले मॉर्निंग में सबसे पहले आप अपने बेडरूम को ज़रूर सेट करिए और वीकली में एक दिन आप ज़रूर रूटीन बनाइए कि आप अपने बेडरूम की डीप क्लीनिंग ज़रूर करेंगे, ताकि आपका जो बेडरूम है वो हमेशा साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज रहे। आप अपने बेडरूम की डीप क्लीनिंग के लिए कोई भी एक दिन फिक्स कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो संडे ही हो। जो भी दिन आप फिक्स करते हैं वो आपकी सुविधा के अनुसार होना चाहिए, ताकि आप जब अपने बेडरूम को सेट कर रहे हैं या डीप क्लीन कर रहे हैं तो आपके पास कम से कम आधे घंटे का समय ज़रूर हो, ताकि आप उस दिन इतना समय निकाल पाएँ कि आप जितने भी आपके कमरे में कुशन कवर हैं उन्हें आप चेंज कर सकें, बेडशीट चेंज कर सकें, या आपके कमरे में जो भी पंखे लगे हुए हैं उनकी भी हल्की सी क्लीनिंग कर दें, या अगर वॉल पे जाले लग गए हैं तो उन्हें भी साफ़ कर दें, या टेबल पे कोई सामान बिखर चुका है, ड्रेसिंग में कोई सामान फैल चुका है, उन सबको आप ऑर्गेनाइज कर सकें। इस तरह से जब आप आधा घंटा अपने एक बेडरूम को हफ्ते में देंगे तो आप देखेंगे कि आपका पूरा बेडरूम ऑर्गेनाइज रहेगा और चीज़ें भी उनकी सही जगह पर मिलती रहेंगी। आपके कमरे में जो स्टडी टेबल है या जो बच्चों का स्टडी टेबल है, वहाँ पे एक एक्स्ट्रा पाउच ज़रूर रखिए, ताकि जो भी पेंसिल एक्स्ट्रा है या रबर एक्स्ट्रा है उसे आप उस पाउच में रख दीजिए। और बच्चों को भी पता रहेगा कि इसमें उनके पेंसिल और एक्स्ट्रा सामान है, तो वो इसमें से बड़ी ही आसानी से निकाल लेंगे और आपको टेबल को ऑर्गेनाइज करने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक इसी तरह आप अपने रूम के ड्रेसिंग टेबल के या ड्रेसिंग एरिया के पास भी एक एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइज़र या बास्केट ज़रूर रखिए, जिसमें आप जो सामान यूज़ करने के बाद रख रहे हैं उन्हें रख सकें और जब आपको समय मिले तब आप उन सामानों को उनकी सही जगह पर लगा सकें।
आप अपने बेड के पास एक डोरमेट ज़रूर रखिए, ताकि जब भी आप बिस्तर पे चढ़ रहे हैं तो आप अपने पैर पोंछ के ही बिस्तर में चढ़ें। ऐसा करने से आपके बिस्तर पे जो एक्स्ट्रा डस्ट है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी और आपका बेड भी बिल्कुल क्लीन रहेगा। अक्सर हम सभी के घर में सॉक्स के पेयर मिसप्लेस हो जाते हैं और उन्हें खोजने में हमारा काफ़ी समय वेस्ट हो जाता है। तो जब भी आप सॉक्स को फ़ोल्ड करते हैं तो दोनों पेयर को एक साथ रोल करिए और रोल करने के बाद उसके ऊपर का जो पार्ट होता है उसे पलट के उसी सॉक्स पे आप फ़ोल्ड कर दीजिए। इस तरीके से फ़ोल्ड करने से जो सॉक्स हैं उन दोनों पेयर एक साथ हो जाएंगे और आपको इन्हें खोजना नहीं पड़ेगा। और आप इसे कहीं भी रखिए, अब ये एक साथ ही रहने वाले हैं, तो आपको इन्हें खोजने में ना ही अपना समय वेस्ट करना पड़ेगा और ना ही आपको परेशान होना पड़ेगा कि सॉक्स के पेयर कहाँ गए। तो इस तरीके से हम कुछ टिप्स अपना सकते हैं जो हमारा काम भी आसान करते हैं और हमारे समय की भी बचत करते हैं। तो सॉक्स फ़ोल्ड करने का ये पैटर्न तो मुझे काफ़ी पसंद आता है और मेरे घर में जितने भी सॉक्स हैं मैं उन्हें इसी तरीके से फ़ोल्ड करके रखती हूँ। अब आप चाहें तो इन्हें इसी तरीके से अलमीरा में लगा सकते हैं, या अगर आप इन्हें किसी ऑर्गेनाइज़र में रखना चाहें तो उस ऑर्गेनाइज़र में भी इन्हें एक साथ रख सकते हैं। अगर आप इन्हें किसी ऑर्गेनाइज़र में रखेंगे तब भी ये बड़े ही आसानी से विजिबल हैं और आप इन्हें बड़ी ही आसानी से निकाल भी सकते हैं, और जब भी आप इन्हें निकालेंगे ये सॉक्स अपने पेयर के साथ ही आपके हाथ में आने वाले हैं। जब भी हम बेडशीट फ़ोल्ड करते हैं तब हम बेडशीट अलग और कुशन कवर अलग फ़ोल्ड करके रख देते हैं, जिससे दोनों की जगह अलग अलग होने के कारण हमें उन्हें खोजना पड़ जाता है। तो जब भी आप बेडशीट फ़ोल्ड करते हैं उसके अंदर इस तरीके से आप कुशन कवर को भी रख कर फ़ोल्ड कर दीजिए। अब जब भी आप इन्हें निकालेंगे तो आपको बेडशीट के साथ ही उसके कुशन कवर या जो भी पिलो कवर है वो मिल जाएंगे। तो आपको इन्हें खोजने में कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स जो मैं अपने घर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए फ़ॉलो करती हूँ। अगर आपको कोई भी टिप्स पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।